हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग ठीक हो गए। परीक्षा नजदीक आने वाली है। देखो कौन सा पाठ है ये। क्लास 7 का हिंदी। ठीक है। पाठ नाम का है सन्यासी, पाठ 3 सन्यासी। इसका लेखक कौन है? कौन एक पाठ को लिखा है? सुदर्शन। ठीक है। ये ये चैप्टर का प्रश्न उत्तर मैं लिख कर रखा हूँ। आप लोग इसे देख कर प्रैक्टिस कर लोगे। इसी तरह से परीक्षा में आने वाला है। इस तरह से आ सकता है आप लोगों को परीक्षा में। ये बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है। देखो ये पूरा चैप्टर है, पढ़ लोगे। ये क्वेश्चन आंसर मैं कॉपी में लिख कर तुम लोग को दिखाने जा रहा हूँ। उसे देख कर क्वेश्चन आंसर लिख लोगे। आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों। बच्चों देखो, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 7 पार्ट 3। ठीक है, हिंदी का है पार्ट 3 सन्यासी। इसका मैं शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ। ठीक है। आप लोग देखो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक नंबर प्रश्न क्या है? पालू किस राज्य का निवासी था? पालू गुजरात या राजस्थान या गुजरात या पंजाब या महाराष्ट्र? तो उत्तर क्या होगा? पालू गुजरात, राज्य गुजरात का निवासी था। 2 नंबर, यहाँ ना होगा किसका कथन है? यहाँ ना होगा कथन किसका है? पालू के पिता या बालू बालू का या पालू का या सुचालू का? तो यहाँ उत्तर होगा पालू का। अब देखो 3 नंबर, पालू की स्त्री किस रोग की शिकार होकर मर गई? एक नंबर क्या है? मलेरिया, हैजा या टाइफाइड या तपेदी तपेदी? तो उत्तर क्या होगा? हैजा। अब देखो उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पाठ एक नंबर प्रश्न, पालू किस गांव का रहने वाला था? पालू लखन लखनवाला गांव का रहने वाला था। ठीक है। अब देखो, पालू की भाभी अवाक क्यों रह गई? अवाक माने अचानक या आश्चर्य। उत्तर, पालू की भाभी को आशंका थी कि पालू संपत्ति बांटने के लिए लड़ाई झगड़ा करेगा, लेकिन वह घर घर बार छोड़कर चले जाने को तैयार हो गया और भाभी से बोला कि वह अब वो घर में ही रहेगी, इसलिए वो उसके छोटे बेटे को संभाले। और यहाँ सुनकर भाभी अवाक रह गई। स्वामी विद्यानंद कौन थे? स्वामी विद्यानंद कौन? जब पालू संन्यास ग्रहण कर ऋषिकेश में रहने लगा, तब वहीं पालू ही स्वामी विद्यानंद के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अब देखो, भोलाराम कैसा व्यक्ति था? भोलाराम हड्डा बड़ा सज्जन पुरुष था। उसके मन में स्नेह, दया तथा परोपकार की भावना थी। पालू का वह वह सच्चा मित्र था। सच्चा होगा, अच्छा, सच्चा मित्र था। सुखु सुखु में सुख दयाल के प्रति उसके मन में सच्चा स्नेह था। लोहड़ी लोहड़ी क्या है? लोहड़ी लोहड़ी क्या है? लोहड़ी एक पंजाबी त्योहार है। यहाँ त्योहार बड़े समारोह के रूप में मनाया जाता है। अब देखो, पालू अपने पुत्र को किसके आश्रय में छोड़ गया था? पालू अपने पुत्र को अपनी भाभी के आश्रय में छोड़ गया गया था। अब देखो, बोध मूलक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पालू किस बात में उस्ताद था? ठीक है। अब देखो उत्तर क्या है? पालू बांसुरी और घड़ा बजाने में उस्ताद था। हीर रांझे का किस्सा पढ़ने जैसे रोग जोश साहती के प्रश्नों पर पढ़ने में भी वह बेजोड़ था। पालू मन ही मन क्यों कुड़ता था? उत्तर, गांव के सभी लोग पालू का व्यवहार, उत्सव के प्रति उसकी तत्परता तथा कला को देखकर सुनकर मुग्ध होते और उसकी अतिशय प्रशंसा करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। पर उसके घर के लोग उसके
गुणों की कदर ना करते थे। घर में उसे कड़ी को रोटियां, माँ की गालियां, भाभीियों के ताने मिलते थे। इसलिए इसी कारण पालू पालू मन ही मन उड़ता था। पालू के जीवन में किस तरह का परिवर्तन आ गया? उत्तर, पालू की 33 वर्ष की अवस्था में शादी हो गई। 33 वर्ष की अवस्था में शादी हो गई। पत्नी के आते ही उसका संसार ही बदल गया। बांसुरी की से कहानी अब सबको वो भूल गया। अब घर उसके लिए फूलों की वाटिका बन गए। कभी वह दिन के अधिकांश समय घर के बाहर रहता था, किंतु अब वो घर के बाहर ही नहीं निकलता। इस प्रकार विवाह के पश्चात पालू का चरित्र और व्यवहार में बड़ा परिवर्तन आ गया। स्वामी प्रकाशानंद के पास स्वामी विद्यानंद क्यों गए? स्वामी विद्यानंद की भक्ति की सर्वथा धूम मच गई। उस पर उसके मन को शांति नहीं मिली। उसे सुख की नींद नहीं आती थी। पूजा पाठ में मन एक रहा नहीं होता। उसके मन में ऐसी आवाज आती थी कि वे अपने आदर्श से दूर जा रहे हैं। वे चौंक उठते, पर कारण समझ में ना आता। वे घबरा कर सोने लग जाते, परंतु वित्त को शांति ना मिलती। हाँ, इसी अशांति के समाधान के लिए वे स्वामी प्रकाशानंद के पास गए। सुख दयाल का कलेजा क्यों कब गया? भोलानाथ के घर से सुखदयाल अपने घर पहुंचा। भोलानाथ के घर उससे चिमटे से ताई द्वारा मारने की जो बात कही थी, वह ताई के कानों में पहुंच गई। ताई के क्रोध की कोई सीमा ना रही। रात अधिक बीत जाने पर मोहल्ले की स्त्रियां अपने अपने घर चली गई। अब अपना क्रोध उतारने के लिए ताई सुखदयाल को पकड़कर डांटने लगी। उसके उस रूज रूप और व्यवहार को देखकर सुखदयाल का कलेजा कप गया। अब देखो, 6 नंबर, पालू के चरित्र की प्रमुख विशेषता को लिखिए। जो पालू का चरित्र उसके बारे में लिखना है। पालू अरपर था, पर मूर्ख नहीं था। वह गुणों की खान था। बांसुरी बजाने और किस्से कहानी सुनाने में वह बेजोड़ था। गांव में होली, दिवाली तथा दशहरे में होने वाले उत्सव में उसी की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। इसके घर के लोग उसके गुणों की कदर नहीं करते थे। घर के बाहर गांव वालों के साथ बड़ा ही व्यवहारिक था। उसका रूप रंग सुंदर था और शरीर भी सुडौल था। उसमें प्यार तथा सेना की भावना भरी थी। अपने नन्हे पुत्र तथा नई पत्नी से वह अत्यधिक प्यार करता था। वह अपने हर तथा सिद्धांत पर अडिग रहने वाला दृढ़ पुरुष था। उसमें कष्ट सहानुभूति भरी थी। सन्यासी बनने बड़े रहने वाले देवा ईश्वर भक्ति तथा आत्म संयम की भावना थी। अपने गुण के प्रति उसमें गहरी श्रद्धा थी। सदाचारी था। गुरु के आदेश को स्वीकार करना ही वह पूर्ण गृहस्था को स्वीकार किया। अब देखो, सन्यासी कहानी से क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गृहस्थ जीवन के उत्तरदायित्व का निर्वाह करना ही इस बार इसकी गृहस्थ जीवन का निर्वाह किए बिना सन्यासी बनने से मन को शांति नहीं मिलती। सेवा मार्ग का भटकने से श्रेष्ठ होता है। पुत्र परिवार कर्तव्य पालन ही सच्चा संन्यास है और अपने आश्रित जनों की सेवा करने से ही शांति मिल सकती है। यथा निर्देश उत्तर दीजिए। क नंबर क्या है? मनुष्य
मनुष्य सब कुछ सह लेता है पर अपमान नहीं सह सकता। इस पंक्ति के लेखक का नाम लिखिए। इस पंक्ति के लेखक का नाम है सुदर्शन। ठीक है, अब देखो 2 नंबर, इस सप्रसंग संग इस पंक्ति का तात्पर्य स्पष्ट है। जो ये कहा गया लाइन, मनुष्य सब कुछ सह लेता है पर अपमान नहीं सहता, इस लाइन का क्या व्याख्या हम लोग को क्या करना है यार नीचे पे देखो। उत्तर, पालू का विवाह होने पर, पत्नी के घर आने पर वो उसके पल्लू में बन गया। दुनियादारी को अब छोड़कर 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 था। अब अकेले उसे पत्नी ही दिखाई देती। अब अकेले उसे पत्नी ही दिखाई देती। पालू अनपढ़ था पर मूक नहीं था। पिता उससे निर्लज करने उसकी आलोचना करते पर वह स्वभाव से बेप्रवाह था। वो स्वभाव से कैसा था, उसका स्वभाव कैसा था पालू का? बेपरवाह, मतलब किसी को परवाह ना करना। इसलिए हंसकर टाल देता। पर भाई और भाभियों भी बात बात पर ताने देने और घृणा की दृष्टि से देखने लगी। पालू सब कुछ सह सकता है पर अपना अपमान नहीं सह सकता। इसलिए इस अपमान को देखकर वह प्रतिकार स्वरूप पिता के पास जाकर शिकायत किया। अब देखिए, सारे गांव में तुम्हारी मिट्टी उड़ रही है, अब भी बताने की बात बाकी रह गई है। इस लाइन का व्याख्या करना है। देखो, तुम्हारी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मिट्टी उड़ने का अर्थ क्या है? उत्तर देखिए क्या है। तुम्हारी शब्द का प्रयोग पालू के लिए किया गया है। यहाँ मिट्टी उड़ने का तात्पर्य बदनामी होना, मान के पिता उसे बता रहे हैं, नहीं पान के पिता उसे बता रहे हैं कि समाप्त गांव में इसकी बदनामी हो रही है। अब देखो, इस अंश की व्याख्या कीजिए। जो लाइन है उसकी व्याख्या करना है। पालू का विवाह होने पर, पत्नी के घर आने पर वह उसके पल्लू में बन गया। दुनियादारी को छोड़ दुनियादारी को अब छोड़ चुका था। अब अकेले उसे पत्नी ही दिखाई देती थी। इस प्रसंग में पालू के पिता पालू से अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहते हैं कि तुम सदा स्त्री के पास ही बैठे रहते हो। तुम्हारा अनोखा विवाह हुआ है। अपना विचार प्रकट करते हुए कहने लगे कि गांव भर में तुम्हारी बदनामी हो रही है। सारा गांव तुम्हारी आलोचना कर रहा है। इससे अधिक बात क्या हो सकती है? हमें कुछ बताने या कहने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो ग नंबर, बात साधारण थी परंतु हृदय में गांठ बन गई। इस पंक्ति किस पाठ से उद्धृत किया है? यह पंक्ति 87 पाठ से उद्धृत किया गया है। किसने हृदय में किसके हृदय में गांठ बन गई और क्यों? ये जो गांठ है ना, ये गांठ यहाँ हुआ। पालू और उसके पिता के हृदय में गांठ बन गई। पत्नी को उसके घर भेज देने का पिता का प्रस्ताव शब्दों में पालू ने अस्वीकार कर दिया। पिता क्रोधित होकर उसे घर से किनारे करने के लिए कह दिया। मैंने घर से, जब उसका पिता का बात नहीं माना तो क्या किया, घर से किनारे में अलग रहने के लिए कह दिया। अब पालू भी कड़ा उत्तर देते हुए कहा कि वह कहीं नहीं जाएगा, इसी घर में रहेगा और खाएगा। कौन उसे निकाल सकता है? इस बात पर दोनों के हृदय में गांठ बन गई। अब देखो, स्वामी विद्यानंद की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, स्वामी विद्यानंद कौन थे? संन्यास लेने के बाद पालू ही स्वामी विद्यानंद हो गए। गृहस्थ जीवन
त्याग त्याग पालु ऋषिकेश जाकर स्वामी विद्यानंद के रूप में प्रसिद्ध हो गया। 2 नंबर इसी प्रश्न का 2 नंबर, उनकी आंखों में आंसू क्यों आ गए, स्पष्ट कीजिए। स्वामी विद्यानंद घर के अंदर आ गए। उन्होंने भतीजियों को चमेली के फूल की तरह खिला हुआ देखा, पर कभी मौन के समान चहकने वाले तथा सभी को प्यार करा नटखट बालक सुखदयाल उदासीनता की मूर्ति बना हुआ था। उसका मुख कुम्हालय हुआ था। वो बाल रूखे थे, वस्त्र मैले कुचले थे। लगता था जैसे किसी भिखारी का लड़का है। अपने लाडले उस प्यारे पुत्र की इस दशा को देखकर स्वामी विद्यानंद अर्थात पालू की आंखों में आंसू आ गए। अब देखो, बोधमूलक प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग मूल शब्दों को पृथक कीजिए। जो उपसर्ग उसको अलग करना। देखो, अभि प्लस मान। देखो, अभिमान है, इसको किस तरह अलग करेंगे? अभि प्लस मान। असंभव है, अ प्लस संभव। निष्ठुर है, नी प्लस ठुर, दूर हो गया, निष्ठुर। नीलज, नी फिर नी प्लस ज, निर्लज। अनपर, अ प्लस पर, अ है फिर अन है, अन प्लस पर, अनपर। अपमान, अप प्लस मान, अपमान। प्रतिक्षण, पति प्लस क्षण, प्रतिक्षण। ये क्या है? उपसर्ग को ये शब्द में से उपसर्ग को हम लोग निकाल दिए। उपसर्ग और मूल शब्द को पृथक किए। जो उपसर्ग उसको अलग किए और मूल शब्द को अलग किए। ये उपसर्ग या मूल शब्द हो गया। उपसर्ग और मूल शब्द। निम्नलिखित शब्दों से प्रत्येक पृथक कीजिए। प्रत्येक। अब पीछे वाला देखो, झांकियों, झांकी प्लस इयो, झांकियों। धीरता, धीर प्लस ता, धीरता। वहां क्या था? उपसर्ग। आइए प्रत्येक, पीछे वाला वो पहले वाला था। नम्रता, नम प्लस अत्ता। व्याकुलता, व्याकुल प्लस ता। प्रसन्नता, प्रसन्न प्लस ता। सुंदरता, सुंदर प्लस ता। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। विधाता, जो रचता है, विधाता। विधाता का रचिता, ब्रह्मा, निर्माता, सर्जक, सर्जन। चिड़िया का खग, विहग, पक्षी, नवचर। संचार क्या होगा? विश्व, जगत, दुनिया। चित्र क्या होगा? तस्वीर, आकृति, आकार। अब देखो, वस्त्र का क्या होगा? कपड़ा, वसन, पट, पोशाक। वाटिका का क्या होगा? उद्यान, बगीचा, बाग। अब देखो, विलोम शब्द, उल्टे शब्द। सुंदर का असुंदर या क्रूप, क्रूप। सुंदर का विलोम का क्रूप होगा ये, असुंदर ने कहना क्रूप। मूर्ख का विद्वान, विष का अमृत। चंचल का शांत या स्थिर, अशांति का शांति। अब देखो, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग वाक्य में कीजिए। पिंजरा, पिंजरे में कैद पक्षी स्वतंत्रता से उड़ नहीं सकता, व्यक्ति का कर्तव्य है। गृहस्थी, अपनी गृहस्थी संभाल कर, उसके बाद अधूरा रह गया। यहाँ पर तुम अपना बना लोगे, ठीक है। एकाग्रस, विद्यार्थियों को हमेशा एकाग्रस चिंतित होकर पढ़ना चाहिए। चित्त मने एकाग्रत होकर पढ़ना चाहिए। धर्मशाला, धर्मशाला में यात्री ठहरते हैं। समारोह, नेताजी की लड़की के विवाह का समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है। ओके बच्चों, इस तरह से वीडियो मैं आप लोग को दूंगा अपने क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट। आई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू बच्चों।